इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो सफाई करते हुए सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था उससे भी महंगा एल्केमी है, तो मुझे पैसे चाहिए एल्केमी सीखने के लिए। उसके बाद एल्केमी की मदद से मुझे पैसे कमाने हैं। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें हर्ब्स की सिर्फ बर्बादी होगी। एमसी पोछा लगाते हुए कहता है, सिर्फ टैलेंटेड डिसेबल को ही इनर सेक्ट में कुछ अच्छा मिलता है। उसके बाद मकड़ी की जाला साफ करते हुए सोच रहा था, जब वो लोग आउटर डिसेबल बनते हैं मेरे जैसे, वो बहुत ही काम करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एमसी अपना वॉलेट चेक करता है तो देखता है उसके पास खाना खाने तक भी पैसे नहीं है। तो वो सेक्ट कैसे छोड़ सकता है? मुझे लूजी के मेमोरी से पता चला है इस सेक्ट में एक स्पिरिट गार्डन है जहाँ बहुत ही रेयर हर्ब्स पाई जाती है। मैंने सुना है कि उधर बहुत ही रेयर हर्ब्स है जिन्हें बेचने के बाद इंसान जीवन भर खाते पीते रह जाएगा पर पैसे नहीं ख़त्म होगा। अगर मुझे अंदर जाने का एक्सेस मिल गया तो मैं सभी हर्ब्स लेके आऊँगा। तभी एक बंदा कहता है, क्या तुमने कुछ अजीब खाया है क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ही अजीब दिख रहा है। एमसी मन में ही कहता है, इसका नाम तो सुन ली है, और कहता है पुराने वाले लूजी की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। सुलिन कहता है, अगर तुम्हें वो बंदे दोबारा दिखे तो तुम अपना सर को नीचे और उनसे नज़र मिलाने की कोशिश नहीं करना, वरना वो लोग तुम्हें बहुत ही मारेंगे। उन लोगों के पास थंडर फोनिक्स ब्लड लाइन है, अगर तुम उनके लेवल के भी हो फिर भी तुम उन लोगों से नहीं जीत पाओगे, वही उन लोगों का ब्लड लाइन का खासियत है। एमसी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं उन लोगों से डर के दूर रहूं? ये ऐसा नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ इमेजिन करो, अगर वो लोग वापस आएंगे तो मैं उन लोगों के सामने आऊँगा ही नहीं। एमसी कहता है, सुन लिन, तुम इस सेक्ट में कितने समय से रहते हो? सुन लिन कहता है, मुझे आए हुए कम से कम 10 साल हो चुका है। एमसी कहता है, तुम्हें आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो चुका है, तब तो तुम्हें इस सेक्ट के आउटर और इनर डिसाइपल के बारे में भी पता होगा। सुनलिन कहता है, हाँ मुझे कुछ पता है, पर तुम्हें क्यों चाहिए? तभी एमसी मन में ही कहता है, मुझे सेंस हो रहा है ये सुलिन अभी भी सेकेंड रियालम्प है। इसे आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो गया फिर भी ये मुझसे कमज़ोर है। इधर रहने का कोई तो मतलब होगा इसका। अगर ये अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकता तो इधर रहने का इसका फ़ायदा क्या है? एमसी मन में ही इविल हंसी हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा पता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेच सकता है? सुनली कहता है, तो मैं क्या करूं? एमसी मन में ही कहता है, मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे को जानता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेचता है पैसे के लिए, यही कारण है कि ये अभी तक यहीं है। एमसी कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है जो हम दोनों को ही बेनिफिट देगा। एमसी एक पील की पोटली निकालता है और उसे कहता है कि ये कुछ पील है जो मैंने मुश्किल से बनाया है। तभी एमसी मन में ही सोचता है, सुलिन को लगेगा कि मैं एक टैलेंटलेस डिसेबल हूँ जो कभी भी पिल रिफाइन नहीं कर सकता। उसे लगेगा कि ये पिल मैंने चुराया है, इसके साथ हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। और कहता है, मैं और ले सकता हूँ पर मुझे स्पिरिट हब चाहिए। अगर तुम स्पिरिट हब लाओगे तो मैं तुम्हें 5 और दूंगा। तुम ऐसे बेच भी सकते हो जिससे प्रॉफिट हम लोग आधा आधा कर सकते हैं, और जब मैं तुम पे ट्रस्ट कर लूँगा तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिल लाने की कोशिश करूँगा। एमसी मन में इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैंने बहुत ही जल्दी इसे इनविटेशन कर दिया, पता नहीं ये इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तभी सुलिन कहता है, तुम हर एक हफ्ते में कितने पिल ला सकते हो? एमसी कहता है, एक पाउच भर के। ये सुनकर सुनलिन अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर एमसी को लगता है कि वो पार्टनरशिप नहीं करेगा। तभी सुनलिन कहता है, दूसरे पेड़ के पास आउटर वॉल के आगे हर एक 7 दिन में इवनिंग के समय काम के वक्त मुझे ला के दे देना। एमसी कहता है, फाइनली ये वर्क किया। अच्छी बात ये है मैंने ये पिल गलती से इधर ले आया, ये पिल पूरा ख़राब है, इसमें क्यूआई ब्रोक होने के वजह से ये लग रहा है एक हाई टायर का पिल है, पर ये एक कचरा पिल है जो किसी भी काम का नहीं है। एमसी कहता है, अगर ये डील वर्क करा तो मेरे पास हर्ब्स की कमी नहीं होगी और मैं एल्केमी आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और साथ ही में मैं अमीर भी हो सकता हूँ। उसके बाद एमसी अपने रूम में जाता है तो वो देखता है एक चूहा
बुक के नीचे उसका पील खा रहा था। एमसी कहता है तो तुम हो जो मेरे पील खा रहे हो। तभी एमसी उस चूहे को पकड़ने जाता है तो चूहा भागने की कोशिश करता है पर एमसी चूहे को पकड़ लेता है। तभी चूहा चमकने लगता है। एमसी देख के चौंक जाता है और ध्यान से देखने कहता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है। एमसी उस चूहे से कहता है तुम यहीं रहना, अगर हिले तो मैं तुम्हें बिल्ली को दे दूंगा। चूहा ये सुनकर डर जाता है और एमसी कहता है देखने पर लग रहा है ये चूहा बहुत ही समझ। उसके बाद एमसी कुछ ढूंढने लगता है और उसे वो फाइनली बुक मिल जाती है जिसमें स्पिरिट एनिमल के बारे में लिखा था। एमसी बुक पढ़ते हुए कहता है स्पिरिट रैट्स सिर्फ स्पिरिट हर्ब्स को ख़राब करते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं। एमसी कहता है ये रैट कॉम्बैट के लिए कोई भी काम की नहीं है, ये सिर्फ हर्ब्स को फाइंड करने में मदद करेगी। इसके बाद मुझे सुलिन पर रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तभी एमसी चूहे को देखता है जो पील खाने की कोशिश करता है तो एमसी कहता है चूहे तो उधर ही रहे। तभी वो चूहा रोने जैसा फेस बना लेता है। एमसी कहता है ऐसे करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी चूहा अपना क्यूट सा फेस बना लेता है। ये देखकर एमसी पिघल जाता है और उसे पील खाने के लिए दे देता है। चूहा मजे से पील खाने लगता है। तभी एमसी चूहे को टच करता है और कहता है एमसी कहता है तुम छोटे शैतान, तुम एक अच्छे असिस्टेंट बनोगे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लेबी कह सकता हूँ। एमसी कहता है तुम मुझे अब रिपे करोगे और मुझे पता है ये मैं कैसे करवाऊँगा। एमसी चूहे को हाथ में लेकर पागलों के जैसे हंसने लगता है। चूहे भी उसके तरह देखने लगता है।